नमस्कार दोस्तों, द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे ही महान संत कबीरपंथी संतों से मिलवाने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साहेब बंदगी। तो सबसे पहली मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं महंत महेशदास, बीकानेर जिला, तहसील नोखा, गांव रायसर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि इस कलयुग के अंदर जो 84 लाख योनियाँ भोग के व्यक्ति आता है इस मानुष देह के अंदर, तो उसमें व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिल सकती है? देखो, चार खानी है, स्थावर, सूक्ष्म, जडज और पिंडज। ये चार खानी, इन चार खानी से जीव भटकता 84 लाख योनियाँ भटकते मानव जन्म धारण करता है। और मानव जन्म धारण करने के बाद में जब जीव सच्चे संतों की, सच्चे सद्गुरु की जब शरणागत होता है तो इसका आना जाना जीवन मुक्त हो सकता है। अन्यथा कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कहने में, ग्रंथों में बहुत लिखा है कि जीव की मुक्ति होती है, लेकिन मुक्ति होती नहीं है जब तक बिन सद्गुरु से पान परवाना पाए बिना, बिन वंशगुरु से पान परवाना पाए बिना जीव का कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं हो सकता। नहीं होता। ये हमारे सद्गुरु कबीर साहब ने लिखा है, पायो परवाणो वंश को, पायो एक ही बार, स्वर्ग मृत्यु पताल तजी, हंस लोक सिधाए। तो जीव जब सद्गुरु की शरण में आता है तभी उनको पान परवाना दिया जाता है। और पान परवाने के बिन पान परवाना, ये जो पान एक बाज़ार में पान मिलता है और ये कि सद्गुरु का पान है। एक पान बिरही का हाटों हाट बिकाए, एक पान सद्गुरु का जो अमर लोक ले जाए। तो हमारे कबीर पंथ में नाम पान पांजी जो है, इसका भेद जो जानता है वो सतलोक का गमन करता है। वैसे कबीरपंथी बहुत है संसार में, बहुत कबीरपंथी है। अभी तो बाढ़ आ रही है कबीरपंथियों की, संतों की। जहाँ मर्जी है, जहाँ देखो संत मिलेंगे आपको। और वैसे सद्गुरु कबीर साहब जब इस मृत्युलोक में आए थे तो उनका निरंजन से जब स्वाद हुआ था, तब उन्होंने निरंजन ने कहा था कि मैं तुम्हारे नाम का 12 पंथ चलाऊंगा। और उन 12 पंथों में जीव तुम्हारे नाम का ही सुमरण करेंगे और तुम्हारे नाम से भ्रमित होकर के और मेरी शरण में आएंगे और मैं उनका आहार कर जाऊंगा। तब सद्गुरु ने कहा कि भाई, भली तुम 12 पंथ चला ले, लेकिन जब जीव के पास नाम पान पांजी जिनके पास होगा उसको तुम कहीं रोक नहीं सकता। इस पे साहब कहते हैं, जमने जाय पुकारिया धर्मराज दरबार, हंस मेवासी होइरा लगे न फास हमार, हमरी शंका न करे तुमरा धरे न धीर, सतगुरु के बल गाजिया कहे कबीर कबीर, कबीर कहंता जान दे मेरी दशियन जाए, केवटिया की नाव पर चढ़े घनेरा आए, बाजा बाजे रहित का पड़ा नगर में शोर, सद्गुरु खसम कबीर है मोई नजर न आवे और। तो जिनके पास सद्गुरु कबीर साहब ने जो वंश 42 का जो वरदान दिया है, वचन दिया है, अटल वंश का राज दिया है, उनके द्वारा पान परवाना जिनको मिला है वही जीव इस सतलोक, मृत्युलोक से सतलोक जाएगा। बाकी जहाँ तक 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, ये लोग जीव जो कितने भी पढ़ लो, कितने भी आप ज्ञानवान बन जाओ, लेकिन जब तक सद्गुरु से पान परवाना नहीं मिलेगा तब तक पान परवाना का मतलब गुरु ज्ञान नहीं। पान परवाना, पान जो हमारे, एक पान आप लोग बाजार से लाते हो और उसमें काथा मिला के, सुपारी वगैरह चूना मिला के आप लोग खाते हो। अच्छा। उस पान को भी वही पान है और वही पान हमारे यहाँ सद्गुरु के हाथ से मिलता है। तभी साहब ने कहा, एक परवाना, एक पान विरह का और हाटों हाट बिकाए। लोग पान खाते हैं और गली में थूक देते, और वही पान
दूसरा पान नहीं है, वही पान, एक पान सदगुरु का जो अमर लोक ले जाए, और वही पान आज हमारे यहाँ वंशगुरु के द्वारा हमें मिलेगा। और जिनको सदगुरु के द्वारा जो पान परवाना मिल, यानी पान परवाने का मतलब होता है टिकट। जैसे हम कहीं गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और हमारे पास अगर टिकट है तो टीटी हमें रोकेगा नहीं, और जब हमारे पास टिकट नहीं है, परवाना नहीं है, तो टीटी हमें दंड देगा। तो टीटी कौन हुआ? इस मृत्यु लोक में टीटी जो है काल निरंजन है, और सदगुरु के द्वारा जिनके पास टिकट लिया है, सदगुरु से जिन्होंने टिकट लिया है, उनको काल निरंजन कभी रोक नहीं सकता। इसलिए चाहे कितने भी धर्म संप्रदाय, चाहे कितने भी मतलब संत महंत कितने भी है, लेकिन जब तक सदगुरु से पान परवाना नहीं लेगा तब तक ये जीव जन्मता रहेगा और मरता रहेगा, ये निश्चित बात है। तो आज हमारे यहाँ कबीर पंथ राजस्थान के कटिहार महंतों के अध्यक्ष गुरु दयाल साहब का आज 8 दिन हो गए शरीर समाप्त किए ने, और आज उनका चलावा चौका है। और आज हमारे आचार्य कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से हमारे गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब यहाँ पधार रहे हैं, और उनके कर कमलों द्वारा आनंदी चलावा चौका होगा, और चलावा चौका के बाद में आनंदी चौका होगा। और यहाँ सारे भक्त लोग जितने खड़े हैं, ये सब पान परवाने के लिए तरस रहे हैं। भोजन मत हो चाहे, पान परवाना मिलना चाहिए, लेकिन पान परवाना जरूरी है मिलना। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि महंत जी के आपको विचार कैसे लगे। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि वो परमात्मा भी देखिएगा, ऊपर से बारिश कर रहा है और हरी चर्चा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सत्संग के आनंद तो कुछ अलग ही होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। सभी को साहेब बंदगी।